अज़म और मेहनती एरिया मैनेजर शारिक साहब सेल्स मैनेजर साहब से आज की इस पुरवकार तकरीब में आप दोस्तों को मैं वेलकम करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। आपकी सब दोस्तों की गुफ्तगू सुनकर बड़ी खुशी हुई कि बड़ा इल्म रखने वाले साथी हैं। यकीनन जब मैं मीटिंग में जाता हूँ तो वक्त की प्रॉब्लम होती है। आपको रात है तो वक्त हमारे पास मौजूद है। मैंने एक मीटिंग से उठ कर कहीं अगली मीटिंग में जाना होता है तो सब बातें सुन नहीं सकते। तमाम और हमारे अदारे के मतलब अजीज दोस्तों, ये भी एक प्रोफेशन है। बाकी पेशू की तरह ये भी एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन लोग इसलिए इख्तियार करते हैं कि वो एक घर के सरबराह होते हैं और बसा औकात जो हमारे सर्विस करने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, चले कारोबारी आदमी के तो कहीं उसको मौके मिलते हैं तो वो पैसे अच्छे कमा सकता है। सर्विस करने वाला बंदा एक लिमिटेड सोर्सेज का अमल होता है। फिर अगर उसके अखराजात उससे मैनेज नहीं होते तो इस मुल्क के अंदर ये एक ऐसा अदारा मौजूद है कि जिसके साथ मुंसलिक होकर लोग ना सिर्फ ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं बल्कि कि ज़िंदगी की ख्वाहिशात की तकमील इस पेशे में। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो शख्स हमारे साथ आया है अगर वो ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए आया तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें ज़िंदगी की ख्वाहिशात की तकमील की जा सकती है। अज़ीज़ दोस्तों, बीमा ज़िंदगी के मौजू पर बड़ी मुफस्सल बात हुई और मेरे अज़ीज़ अनवर शारिक साहब माशाअल्लाह बहुत दिल से गुफ्तगू करते हैं, साथियों का एहतराम करते हैं और कोई लगी लिपटी बात नहीं रखते। जो पैगाम है अदारे का वो बड़े अच्छे अंदाज में लोगों तक पहुँचाते हैं। अपने वर्कर को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, दोस्तों को कामयाब करना चाहते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गुज़श्ता इन 3-4 सालों में आप दोस्तों आप जैसे खूबसूरत दोस्तों के साथ के नतीजे में, आप साथियों की मेहनत के नतीजे में कॉर्पोरेशन में सफ़े अव्वल का जोन है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुल्तान साहब उस वक्त साजिद साहब गुजरात में थे, आप उसका भी तकरीर में मौजूद थे। ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है, ये मेरी आपके साथ पहली कमिटमेंट थी कि मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं मीरपुर जोन को पाकिस्तान के सफ़े अव्वल का जोन बना के दम दूँगा। आज अल्लाह का करम है कि आज हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ महीने में नंबर 1 आया था, फ़लाँ साल में नंबर 1 आया था। इससे पहले जोनल हेड कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर में, पाकिस्तान के 33 जोनल हेड साहिबान वहाँ पर मौजूद थे, तमाम रीजनल चीफ साहिबान मौजूद थे, डिवीजनल हेड ईडी चेयरमैन साहब वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ भी। 4 सालों का जो है वो रिव्यू बना हुआ था और तमाम जोनों का जो है वो स्लाइड चलाई जा रही थी कि 4 सालों की कारकर्दगी देख रहे थे कॉर्पोरेशन की। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 4 सालों में मीरपुर जोन जो है ना वो हर कैडर में नुमायाँ पोजीशन पे वहाँ पर मौजूद था। आज भी अल्लाह के फजल करम से मेरे दोस्तों मैं थोड़ा सा इरादा करता हूँ, नीयत मेरी हमेशा दुरुस्त रही है साथियों के मतलब कि मेरे साथियों के घरों में खुशहाली आनी चाहिए। अगर इस पेशे में आए हैं तो उनको कुछ हासिल करना चाहिए जिसके नतीजे में हम नंबर 1। दोस्तों एक ज़रूरी बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल जो है वो कोई बेहतर नहीं है। जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं और इस वक्त दिन ब दिन जो है वो माशी क्राइसिस बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारी ज़िम्मेदारी में और इजाफा हो गया है क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती अदारा है जो हुकूमत को फीड कर रहा है इस वक्त। मेरे दोस्तों इन क्राइसिस से निकलने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर हम अपना किरदार भरपूर निभाएं तो अल्लाह के फजल करम से हम हुकूमत को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो हमारा पैगाम है अगर वो प्रॉपर तरीके से लोगों के पास पहुँच जाए, जो इसकी अफादियत है वो लोगों के पास पहुँच जाए तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये हमें 10, 20, 50, 100 वर्कर एरिया में बड़ा नज़र आता है, लोग लाइनों में लग के बीमा करवाएं अगर इसकी अहमियत लोगों तक पहुंच जाए। अभी तक
माशरे में हमारा ये पैगाम, अभी हम सिंगल प्रीमियम प्लान की, पर्सनल पेंशन प्लान की बात करते हैं, तो इस वक्त आपका पूरी दुनिया में कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जो 6 साल के बाद इतना बड़ा रिटर्न दे रहा हो। कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जो 20 साल के बाद आपकी थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी, आप 20 साल के बाद जाकर रकम सम एश्योर्ड पूरी करते हैं और 20 सालों के बाद आपको 4 गुना रकम मिल जाती है। आज मुझे किसी ने व्हाट्सअप किया एक नंबर कि सर इसकी जो है वो मुझे मैच्योरिटी की वैल्यू बताएं, अभी जून में इसकी मैच्योरिटी है, 15 लाख रुपए की पॉलिसी है। तो मैंने अपने पीओ को व्हाट्सअप कर दिया उसको, तो मैंने कहा यार इसकी मैच्योरिटी का पता करवा के मुझे बताएं। तो मुझे पता चला कि 15 लाख की पॉलिसी की मैच्योरिटी 52,30,000 रुपये में वो पॉलिसी मैच्योर्ड हो रही है। तो यानी जून में उस बंदे को हमने 52,30,000 रुपया देना है 15 लाख की पॉलिसी का। तो ये लगभग 4 गुना पॉलिसी मैच्योर्ड दोस्तों हो रही है, और रेगुलर 2 से 2.5 करोड़ रुपए की हमारी मैच्योरिटी में पेमेंट हो रही है हर रोज़, और हर रोज़ 2-2.5 करोड़ के क्लेम प्रोसेस हो रहे हैं। तो दोस्तों स्ट्रेट लाइफ का नाम अब घर घर के अंदर मौजूद है। आप हेल्थ कार्ड तो ले लें, और ये इस हेल्थ कार्ड के ज़रिए जो है ये इलाज मुआवजा ये हमारा अदारा करवा, तो हमारा पैगाम लोगों के घरों तक पहुँचाओ। दोस्तों आपने ये इरादा करना है, अक्सर हमारे साथी जिक्र करते हैं कि सर हम दिन रात काम करेंगे। दिन रात काम करने की ज़रूरत नहीं। दिन रात काम करें तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इस अदारे में काम करने वाला बंदा अगर 10 घंटे काम कर ले, जिस तरह बाकी काम करता है, एक ताजर है सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, रात को 8 बजे बंद करता है, अगर उस तरह हमारा काम करें तो आप 10 लाख रुपया महीने का यहाँ से मिल जाए, और यहाँ से 10 लाख 15 लाख 30 लाख एक महीने के लोगों ने पैसे दिए हैं, दिसंबर में देते हैं। मिर्जा साहब ऐसे ही किया करते हैं, जब काम करते हैं तो लोग इतने पैसे देते हैं, और फिर जो दे रहे हैं आप लोगों अगर गौर करें तो उसके मुकाबले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। आप किसी से 1 लाख रुपया लेकर उसको 20 लाख रुपए का मालिक बना के आ जाते हैं, और खुदा न खास्ता 1 लाख रुपया देने के बाद अगर वो हमारा बीमादार किसी हादसे का शिकार हो गया और वो दुनिया में ना रहा, तो आपके उस लाख के बदले में उस बीमादार के घर में उसकी बेवा को, उसके यतीम बच्चों को 42 लाख रुपए का क्लेम अदा किया जाता है। मेरे दोस्तों पिछले दिनों मेरे पास 2-3 महीने पहले एक बीमादार आए, बड़ी पॉलिसी थी उनकी 20 लाख रुपए की, 1,02-3 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, 7-8 साल पॉलिसी चली हुई थी। उन्होंने मजबूरी जाहिर की, सेक्रेटरी हेड से भी रिकमेंड करवा के ले आए उस पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए, पॉलिसी ख़त्म करने के लिए, कि मैं अब पॉलिसी नहीं चला सकता, मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे ये बहुत मसाइल हैं। वो पॉलिसी ख़त्म करने के लिए आ गए। तो मैंने उनको बैठा के मोटिवेट किया, कायल किया। मैंने कहा हालात तब्दील हो सकते हैं, आपकी सेहत ठीक हो सकती है, आपके बच्चे बड़े हो सकते हैं, आपका कारोबार ठीक हो सकता है, आप इतने क्यों परेशान हैं? आपको हम लोन दे देते हैं, और खुदा ना खास्ता 1-2 साल के बाद कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई मसला हुआ, आपके हालात ठीक हो गए, आप पॉलिसी को रन करें। अगर ना हुए तो फिर हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। आपने ये पैसे जो दिए हुए आपको, ये पैसे हम इसका कैश वैल्यू का 80% हम आपको दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों 11 लाख रुपए का हमने उस पॉलिसी का उनको लोन दे दिया। 8-9 लाख रुपया उन्होंने जमा करवाया हुआ था। तो मेरे अजीज़ साथियों, ये पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे। अगर वो पॉलिसी सरेंडर हो जाती तो वही पैसे उनको जो लोन की शक्ल में हमने दिए, तो वो पॉलिसी ख़त्म हो गई थी। तो सिर्फ इतना कहने के बाद उन्होंने महसूस किया, मैंने महसूस किया कि यार बंदा बीमार है, और खुदा ना खास्ता ज़िंदगी का तो जवान आदमी, सेहतमंद आदमी की ज़िंदगी का पता नहीं, तो ये बंदा है ही बीमार, जो अल्लाह ना करे कि इसके साथ कोई मिसहैप हो गया, तो इसके बच्चे हैं छोटे छोटे। तो मेरे दोस्तों जो पैसे उसने दिए थे वो भी ले गया, और उसके बाद अब 20 लाख रुपए की पॉलिसी का क्लेम भी उसके लिए तैयार है। अल्लाह ताला उसको गरीब की रहमत करे। मैंने उनको बताया कि ये क्लेम पेपर मुकम्मल करके लाएं, और हम 20 लाख रुपए की उनकी क्लेम की अदायगी भी जो हमने लोन दिया था वो डिडक्ट करेंगे, और बाकी रकम उनको दे देंगे। दोस्तों जब पॉलिसी होल्डर
लोन ले लेता है तो वो पॉलिसी जो है ऑटोमेटिक प्रीमियम लॉन में चली जाती है और पॉलिसी वो इन्फोर्स रहती है 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 सालों में। साजिद साहब ने किसी की पॉलिसी की हुई थी और उसको भी उन्होंने इसी तरह लोन लेके दिया था, तो कई अरसा गुजर गया, उसके बाद उस बीमादार की डेथ हो गई। तो वो उसके बच्चे जवान थे, उन्होंने कहा था हमने पैसे तो वापस ले लिए थे, फिर भी हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं। वो डॉक्यूमेंट इनके पास लेकर आए, तो उसके बाद भी हमने उनको 10-12 लाख रुपये या 18 लाख रुपए का 18 लाख रुपए का क्लेम दिया। अपने दिए हुए पैसे भी हम उनको दे चुके थे। तो मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा कोई अदारा आपके मुल्क में नहीं। और ये अदारा किसने बनाया? आप जैसे मेहनती वर्करों ने बनाया। इस पेशे में आए, आपने बड़ा मुश्किल बीमा, मैं ये समझता हूँ कि जो मुश्किल बीमा हमने बेचा, साजिद साहब ने बेचा, हमसे पहले लोगों ने बेचा, वो बहुत मुश्किल बीमा था मेरे दोस्तों। 150 मिनिमम प्रीमियम होता था। वो बड़ी सी बड़ी पॉलिसी हम करते थे। ग्रेड 7 का जो टीचर है या मुलाजम जो है, उसकी 700 रुपये सैलरी थी। गस्टेड ऑफिसर जो है हमारा, उस वक्त देता था 1800, 2000, 2500 रुपया। उस वक्त तो लाखों की पॉलिसियाँ नहीं हो सकती थी। और जहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ काम हो ही नहीं रहा। दोस्तों, ये काम उस वक्त होगा जब आप जैसे साथी एरिया मैनेजर होंगे, जब आप जैसे साथी सेक्टर हेड होंगे। हम तो रिटायरमेंट के ऊपर है मेरे भाई। आप जैसे लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ये माशरे में पैगाम पूरे तरीके से पहुंचेगा। आप अपने अपने गिरदोनवा में दोस्तों को देखिए, बेरोजगार लोगों को देखिए। आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप किसी पार्ट टाइमर की सूरत में आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों को मशवरा दें कि इस पेशे में आकर ये सेल्स मैनेजर साहिबान हैं हमारे, इनके साथ ज्वाइन करें। ये मुस्तकिल प्रोफेशन है। मैं पिछले दिनों फारूकी साहब की रिटायरमेंट हुई, हमारे रीजनल चीफ की, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, हमने 300-400 लोगों का फंक्शन था, तो वहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ अदारों के लोग आए हुए थे। तो वो सलूट पेश कर रहे थे कि इस अदारे से रीजनल चीफ रिटायर हुआ है और कितनी शान के साथ। अब वो रीजनल चीफ कौन था? एक एसआर था कल। अब हमारे लोग ये समझते हैं कि यार ये कोई पक्की नौकरी नहीं है, तो वो कच्ची नौकरी वाला बंदा जिस दिन रिटायर हुआ, उस बंदे को 2.5 करोड़ रुपया इस अदारे ने दिया है। 2.5 करोड़ रुपया दिया है और 1 लाख रुपया उसकी पेंशन भी है। और जिस एजाज़ के साथ उनको रुखसत किया गया है, 7-8 लाख रुपए तो के गिफ्ट दे उनके लिए। तो दोस्तों, ये मुस्तकिल तौर पर इस पेशे को इख्तियार करें। आपका मुल्क की तरक्की में, मुल्क की मैशत को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार है। जहाँ पर आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद हैं, वहाँ पर आप हुकूमत वक्त के लिए भी सूदमंद साबित हो रहे हैं। और इस किरदार को अपने को मजबूत करने की कोशिश करें। आपके गिरदोनवा में, आपके गली महलों में बेरोजगार बच्चे बच्चियाँ फिर रहे हैं, उनको इस शोबे में लाने की तरगीब दें। और जिन लोगों के पास ये पॉलिसियाँ नहीं हैं, छोटे घरानों तक, बड़े घरानों तक ये पैगाम हमारा पहुँचा। फिर एक और प्रोग्राम कल हमारे डीएस साहब ने बात की। मैंने 1.5-2 साल वो जोनल हेड रहे, मैं उनके साथ सेक्टर हेड काम कर चुका हूँ। मैं उनके मिजाज को, मैं उनके स्टाइल को समझता हूँ। उनका विजन बहुत बड़ा है। कल उन्होंने बात की 1 करोड़ प्रीमियम की पॉलिसी की बात करें। हम ये कहते हैं हमारा सेक्टर 1 करोड़ करेगा, हमारा एरिया 1 करोड़ करेगा। उन्होंने कहा 1 करोड़ प्रीमियम की पॉलिसी बेचने की लोगों को तरगीब दें। और आज मैं भी आपको ये तरगीब दे रहा हूँ। हमारे गिरदोनवा में लोग करोड़पति, अरबपति लोग बैठे हुए हैं। तो लोगों का, मैं चौकी सुमानी में हमारे किसी एरिया मैनेजर साथी ने, एक सेल्स मैनेजर ने, वहाँ के पोस्ट ऑफिस से जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ कम बजट के मरकज़ में, तो उसने एक लिस्ट उनसे दी कि कितना पैसा गया है, तो मुझे एक लिस्ट दे दें कि किन लोगों का पैसा है। तो मेरे दोस्तों, चौकी सुमानी से एक छोटे से डाकखाने से जो पैसा कम बजट के मरकज़ में शिफ्ट हुआ है, वो 35 अरब रुपया। कितना? 35 अरब रुपया। ये कोशिश करके आप अपने पोस्ट ऑफिस से लिस्टें लें, आप पता करेंगे अरबों खरबों रुपया ये चला गया है वहाँ पे, जहाँ पे लोगों का टैक्स काटा जा रहा है, लोग ख्वार हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। उन लोगों तक आप अपना पैगाम पहुँचाएँ। वो फिक्स डिपॉजिट हमारे पास रखें और माकूल इनकम हमारे अदारे से हासिल करें। दोस्तों, ये नंबर 1 की बात हम करते हैं, ये अल्लाह का करम है। आप दोस्तों की थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल है। आपने माजी में बहुत अच्छा काम किया,
میں شکر گزار ہوں سلطان صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا، انور شارق صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا، کہ میرے ساتھ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ اور اس وقت مرزا صاحب میرا نیا ٹائم تھا، تو میری تقریب کے بعد پھر شام کو یہ پوری ٹیم آپ پر مجھے ملے، میرے ساتھ بیٹھے، یہ 7-8 ساتھی، چائے کا کپ بھی پیا، اور پھر اس کے بعد سفر شروع کیا سلطان صاحب نے۔ تو سلطان صاحب واقعی سلطان بنے، میرپور زون کے ٹاپر تھے، نمبر 1 تھے، 1 کروڑ پریمیم کرنے میں یہ کامیاب ہوئے۔ ایز سیلز مینیجر تو بڑی سپورٹ رہی آپ دوستوں کی۔ تو دوستوں، کام ہر شخص اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر ہم غور فکر کریں تو یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک ایس آر کے لیے ہو رہی ہے، اس کے اوپر سیلز میجر ذمہ داری نبھا رہا ہے، ایریا میجر اپنا کام کر رہا ہے، سیکٹر ہیڈ اپنا کام کر رہا ہے، اور زونل ہیڈ بھی اپنی تھوڑی بہت ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میرے دفتر کے دروازے آپ دوستوں کے لیے کھلے ہیں، میری تھوڑی سی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ساجد صاحب نے آپ کو بتایا کہ رات کو ہم 3 بجے رات کو گھر پہنچے تھے، میں صبح 9 بجے پھر نکل گیا تھا یہاں سے۔ یہ آج چوتھی میٹنگ ہے، 3 میٹنگیں میں کر کے آیا ہوں، اور آپ جیسے اشاعت کے ساتھ چہروں کے دیکھ کے تو میری تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ تو میں اگر اپنے کام کا حساب کروں تو میں 12-14 گھنٹے، 8 گھنٹے کی تنخواہ دیتا ہوں، میں 12-14-15 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ رات کو بھی لوگوں کی کالیں آ رہی ہوتی ہے کہ سر میرا یہ کام تھا، میرا یہ مسئلہ تھا۔ تو صبح 3 بجے گھر پہنچے تھے، تھوڑا سوئے، صبح 6 بجے کسی بیمہ دار کی کال آ گئی، کل کالیں آ رہی تھی وہاں میٹنگ میں ساجد کے ساتھ ہے، تو 6:15 بجے اس کی کال آ گئی۔ تو میں نے کہا آپ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، یہ قسط اگر 15 دن لیٹ ہو گئی تھی تو کوئی قیامت تو نہیں آنی تھی یار آپ کہ جی میں پلندری سے بول رہا ہوں ہاشمی صاحب، تو میری بچی کی قسط ہے تو یہ تو 10-15 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یار مان گیا۔ تو دوستوں بات یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ پابندی کسی پہ نہیں لگائی، بڑی تگودی دو کی ہے اس پیشے کے اندر۔ تو اس لیے آپ بھی کوشش کیجیے، پیار محبت آپ کا بہت مثالی ہے، اس کام کو آگے بڑھائیں، کروڑ پریمیم کا ارادہ کریں نا، کیا کریں کہ کروڑ کی پالیسی سلطان صاحب دینے کی کوشش کریں، اور یہ دکھے گی۔ میں آپ کو بات کہ یہاں پہ ہمارے ایک لوگ موجود ہیں، کروڑ پریمیم ادا کرنے کی بات نہ کریں، تو ایک پالیسی دیکھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے پاس بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں 2 ایریوں کو ٹارگٹ، 3 ایریوں کو 2 ایریوں کو ٹارگٹ دے کے آیا ہوں، ایک ایریا میں جو کو 1 کروڑ کا، دوسرے کو بھی 1 کروڑ کا پالیسی بھی آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو آپ ٹارگٹ بڑے رکھیں۔ میں کیا کرتا ہوں کہ میں ٹارگٹ بڑا رکھتا ہوں ہمیشہ۔ اگر نمبر 1 کی بات کرتے ہیں تو پھر ٹارگٹ آپ نے بڑا کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک معقول حصہ ڈالیں گے۔ آپ تمام ساتھی منڈے والے دن کم از کم آپ جتنے ساتھی یہاں پہ آئے ہیں 1 لاکھ سے کسی کا پریمیم کم نہیں ہوگا سر۔ یہاں پہ اس ٹیبل پہ آئے ہیں، آپ ان کے جو ہے یہ میزبان ہیں انور شارق صاحب، تو آپ ان کے مہمان بنے ہیں۔ تو میرا آپ کے لیے سمپل ٹارگٹ ہے کہ منڈے والے دن ہر ساتھی کا 1 لاکھ رزاق صاحب پریمیم آنا چاہیے۔ اگر زیادہ کر لیں تو ہم منع نہیں کریں گے، کیوں جی ساجد صاحب؟ زیادہ اگر آپ کریں گے تو ہم منع نہیں کریں گے، لیکن منیمم قمر رضا صاحب 1 لاکھ پریمیم آنا چاہیے۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، میں نے بھی آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ اللہ کرے آپ میں ہی کوئی ساتھی بیٹھا ہو جو میرپور زون میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کرے، پھر نارتھ ریجن میں آپ پوزیشن بنائیں۔ ہم انشاءاللہ کارپوریشن میں پوزیشن میں اپنے ساتھیوں کی، جہاں میرپور زون کارپوریشن میں نمبر 1 ہے، وہاں میری خواہش ہے کہ میرے زون کا سیلز مینیجر کارپوریشن میں نمبر 1 ہونا چاہیے، سیلز نمائندہ کارپوریشن میں نمبر 1 ہونا چاہیے، سیکٹری ہیڈ کارپوریشن میں نمبر 1 ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ یہ پکی بات ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح آپ